कहते हैं हम बाबा साहब के विचारधारा वाले लोग हैं। अगर आप उनके विचारधारा वाले लोग हैं तो आप कभी भी हमारे सभी बातों का जवाब दीजिए। क्या उन्होंने कभी नफ़रत फैलाने का काम किया समाज में? अगर किया है तो मानना छोड़ दीजिए। क्या उन्होंने समाज में जहर घोलने का काम किया है? अगर किया है तो मानना छोड़ दीजिए। क्या उन्होंने कभी किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है? किया है तो मानना छोड़ दीजिए। अगर ऐसे लोग जो ये समझाना चाहते हैं कि बाबा साहब की सोच बहुत ही घटिया थी, बहुत ही नीच सोच के आदमी थे वो, तो आप सरासर नरक के गर्त में जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ऐसी नहीं थी। वो समान भाव से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबको समान आँखों से देखना चाहते थे, समान करके चलना चाहते थे, समान उद्देश्य में लेकर के चलना चाहते थे। और बहुत सारे लोग हैं, जब संविधान लिखा गया था तो 300 कुछ लोगों ने मिल कर के संविधान लिखा था, जिसमें बहुत सारे लोग थे। बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, ये मिथ्या है आप लोग की, झूठ है ये सरासर। उन्होंने सबके साथ मिल कर के आपस में प्यार से, आपसी समझौते से बहुत सारी चीज़ों का आपस में डिस्कस करके तब लिखा गया है। और आप लोग किसी भी चीज़ का अगर अच्छा होता है तो एक आदमी का श्रेय देते हैं, अगर बुरा होता है तो श्रेय उसका दूसरे को देते हैं। ये चीज़ें सरासर गलत है। उनकी विचारधारा कभी नफ़रत वाली नहीं थी, उनकी विचारधारा कभी हीन भावना वाली नहीं थी, उनकी विचारधारा कभी इस तरीके से नहीं थी कि आपस में सब लोग लड़ कर के मर जाएं, उड़ जाएं, मिट जाएं। समझ रहे हो? जितने भी लोग धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे, अलग अलग उद्देश्य के नाम पे अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने अपने चैनल चलाना चाहते हैं, वो ये जान लें, ये समझ लें कि ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। आज की डेट में अपना भारत इस तरीके से बदल चुका है, इतनी हीन भावना वाला भारत हो चुका है कि यहाँ रहने का मन नहीं करता इस भारत में। क्योंकि लोग इस तरीके से छोटी सोच के हो गए हैं, घटिया सोच के हो गए हैं कि आपस में ही अपने ही भाइयों को नीचा दिखाते हैं, अपने ही परिवार को नीचा दिखाते हैं, अपने ही लोग को नीचा दिखाते हैं, अखंड भारत का सपना देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अखंड भारत का सपना लिए बैठे हैं। किस तरीके से आप उसको पूरा करवाएंगे? ऐसे नीची सोच से, घटिया सोच से, घटिया बातों से, आपस में लड़ाई करवा के। शंभू सिंह जैसे पत्रकार और बहुत सारे, अभिसार शर्मा, ये एक और हैं रवीश कुमार, ऐसे बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो आपस में लोगों को लड़वा करके, घटिया घटिया बातें करके और फिर उस पर राजनीति करते हैं। पत्रकार बनना है तो मनीष कश्यप जैसा बनिए, वो जैसा भी है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पत्रकार बनना है तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रजत शर्मा हैं, जो अपने देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आप चटुकार मत बनिए, उल्टा सीधा मत बोलिए, अलग चीज़ें मत करिए। जो सही है वो सही बोलिए, जो गलत है वो गलत बोलिए। मगर आप लोग इस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं, इस तरीके से समाज में जहर घोल रहे हैं, इस तरीके से समाज में उल्टा सीधा बयानबाजी, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे वो नए नए फेसबुक पेज बना बना करके निर्देश सिंह हैं, प्रशांत बौद्ध हैं, एक लपड़ झंडिस जो करता है पत्रकार है, शंभू सिंह हैं, और बहुत सारे ऐसे खटमल और निकल आए हैं, मक्खी छाप, ब्रांड छाप, चड्डी छाप, जो निकल आए हैं, जो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता वो क्या बोल रहे हैं, क्या पेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भागते रहते हैं किसी एक के खिलाफ। अभी एक कॉमेडियन है, कोई निगम करके, निगम, पूरा नाम नहीं याद आ रहा उनका, कॉमेडियन है वो, अब पॉलिटिक्स
कर रहे हैं लोगों के ऊपर। मोदी जी की हर जगह बुराई करें। यार तुम अपने प्रधान के नहीं हो, तुम अपने देश के राजा के नहीं हो, तुम उनके सगे नहीं हो, तो तुम देश के सगे हो पाओगे? प्रधानमंत्री एक घर का जैसे बड़ा बुजुर्ग होता है, उस तरीके से देश का प्रधानमंत्री एक देश का सम्मान होता है। यहाँ अपने देश में, भारत में अपने राष्ट्रपति को काला भैंस कह दिया जाता है, प्रधानमंत्री को जूते मारने की बात की जाती है, चप्पल मारने की बात की जाती है, लाठी डंडे से कूटने की बात की जाती है। वाह, धन्य है अपना भारत, धन्य है जहाँ पे प्रधानमंत्रियों की इस तरीके से इज्जत होती है। मैं तो कह रहा हूँ जिस तरीके से लोग पुलिस वालों की इतनी इज्जत करते हैं जितना कि प्रधानमंत्री की नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो डंडे के दम पे इज्जत करवाना जानते हैं, समझ रहे हो? और प्रधानमंत्री को पता है वो तो कुछ बोलने आएंगे नहीं। तो ऐसा मत बनिए, ऐसी विचारधारा के मत बनिए, ऐसी घटिया सोच के मत बनिए, ऐसी चीज़ों को उद्देश्य लेकर के मत चलिए जो आपके देश को, आपके परिवार को, आपके अंतरात्मा को, आपके मन को ठेस पहुंचाए, तोड़ दे, अंदर से तोड़ के रख दे। ऐसे विचारधारा को मत लेके चलिए। आप एक सुसज्जित समाज का हिस्सा हैं, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिक हैं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं चल सकता। ऐसे बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे जगह पे जाएंगे, दूसरे कंट्री में जाएंगे, वहाँ बहुत मतलब पूछो मत, एकदम नियम से, कर्म से, धर्म से चलेंगे। वहाँ कोई उल्टा सीधा नौटंकी नहीं, क्योंकि 2 मिनट में पेल दिए जाते हैं वहाँ पे। भारत में जानते हैं कि आप कुछ भी बोलो कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ भी हक दो कोई कुछ नहीं करेगा। इस वजह से कुछ भी बोलते रहते हैं और बहुत सारे वो निकल के आते हैं जहरीले सांप, जो ना अपने प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, ना अपने देश की इज्जत करते हैं, ना अपने राष्ट्रपति की इज्जत करते हैं, ना अपने घर वालों की इज्जत करते हैं, ना अपने परिवार की इज्जत करते हैं। अरे कम से कम शर्म करो। जो तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री अगर विदेश जाता है तो उसको सम्मान मिलता है, और जब तुम्हारे देश में आता है तो उसको अपमान देते हो, गाली देते हो, जूता मारते हो, चप्पल मारते हो। मैंने अभी उस पे देखा है सोशल मीडिया पे, एक भीम आर्मी करके बना दिए हैं, उसमें मोदी जी का पुतला फूंक रहे हैं, उनको चप्पल से मार रहे हैं। वाह, क्या तमीज़ है, क्या संस्कार है, क्या देश है। वाह, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। जूते मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। राहुल गांधी जो कि प्रधानमंत्री बनने के ललायत हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी को डंडा मारना चाहिए, डंडे से मारने चाहिए, जूते से मारना चाहिए, बहुत सारी ऐसी बातें। ये बातें शोभा देती हैं? आप ये बताइए, एक आदमी कोई भी है, कहा जाता है, पढ़ाया जाता है, अगर आपको अपने आप को बड़ा बनाना है, अगर किसी ने एक लाइन खींची है तो उसके सामने आप बड़ी लाइन खींच दीजिए, आप अपने आप बड़े हो जाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप खुद में सक्षम बनिए, खुद में सबल बनिए, खुद में वो चीज़ें लाइए, वो एकता लाइए, वो कर्मठता लाइए, वो प्यार मोहब्बत की भाषा लाइए, वो अच्छी अच्छी लैंग्वेज लाइए, जिससे आप खुद ब खुद लोग आपको प्यार करेंगे, आपको मानेंगे, आपको पप्पू कोई नहीं कहेगा। अगर आप उस तरीके से काम करेंगे तो आप अपने आप को साबित करिए। यू विल प्रूव इट कि आप ऐसे नहीं हैं जैसा कि लोग आपको सोचते हैं या सोच रहे हैं। आप उनके मन से ये भ्रम निकालिए, ये मिथ्या निकालिए, ये चीज़ें निकालिए कि आप ऐसे नहीं हैं, और अपने दम पे आप आइए सामने और करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को उठा लो, दल बदलो नेता, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, उसका खुद का कहाँ ठिकाना है।
और लेक्चर देने कह दो, बोलने कह दो रामचरितमानस। बताओ क्या बिगाड़ा है तुलसीदास ने तुम्हारा? मैं बचपन से हमेशा से सुनता आ रहा हूँ तुलसीदास तुलसीदास तुलसीदास। अब इसको राजनीति करने के लिए जोड़ दिया गया है तुलसीदास दुबे। दुबे से सब लोग अर्थ लगा पाएंगे कि वो किस जाति में आते हैं। समझ रहे हो? इसीलिए लगाया गया है दुबे, ताकि समझा जा सके किस जाति से आते हैं। फिर अर्थ का अनर्थ किया गया। शूद्र गंवार ढोल पसनारी, ये हैं ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पे शूद्र शब्द का इस्तेमाल किसी जाति के लिए नहीं हुआ है, किसी जाति के लिए नहीं हुआ है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, ध्यान कर लीजिए, देख लीजिए। और ताड़ना का मतलब मारना, डंडे से पीटना नहीं होता है, नहीं होता है। ताड़ना का मतलब होता है देखभाल करना, सहेजना। उसका हर शब्द पे हर मतलब अलग अलग होता है, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे गंवार व्यक्ति उसको कहाँ समझ पाएंगे कि उसका हर शब्द पे अलग अलग मतलब है। कुछ लोगों ने विद्या प्रकाशन या ऐसा कोई प्रकाशन है जिसने इतने लड़ाइयों के बाद, उल्टा सीधा बोलने के बाद, जहाँ ताड़न था वहाँ उन्होंने शिक्षा कर दिया। अरे चूतियक चौगड़, शिक्षा वहाँ करोगे तो शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, ये हैं शिक्षा के अधिकारी। अरे चूतियक चौगड़, वहाँ जानवर भी आ जाता है, पशु। पशु को क्या शिक्षा दोगे? फिर तुम्हें यही समझाना पड़ेगा कि भैया यहाँ शिक्षा का मतलब होता है जानवरों को एक सीख देना कि आप अच्छे से चलिए, किसी के खेत में मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। फिर ऐसा जहर बो रहे हो जो आने वाले 400 साल बाद फिर वो जवाबदेही हो जाएगी। अरे क्या बोलें, गाली नहीं आ रही? बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। तो ये नहीं सोच रहे हो कि आप जो बात लिखी हुई है उसी बात पे बोलिए, उसी ढंग से बोलिए कि क्या कहते हैं, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, ये हैं ताड़ना के अधिकारी। इसका मतलब ये होता है कि शूद्र कोई जाति नहीं है, किसी जाति से संक्षेप नहीं लिया गया है। ढोल को आप जब अच्छे से बजाएंगे, अच्छे से उसकी देखभाल करके अच्छे से उसकी थाप देंगे तो आपको सुर देगा। अच्छा थाप, अच्छा लय, अच्छा ताल नहीं देंगे तो आपको सुर नहीं देगा, बेमेल रहेगा, बेसुरा रहेगा। उसी तरीके से पशु को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो चला जाएगा दूसरे खेत में, नुकसान करेगा। फिर भैया तुम पे ले जाओगे क्योंकि तुम्हारा जानवर है, समझ रहे हो, तुम्हारा पशु है। फिर आ जाता है नारी। नारी का अगर देखभाल नहीं करोगे, ठीक है, भाग जाएंगी दूसरे के यहाँ, या कुछ ना कुछ कांड कर देंगी, या अच्छी भाषा में समझा दें, दूसरी भाषा में। ये तो होता है, आज की डेट का बता रहा हूँ, अच्छी भाषा में समझा दे रहा हूँ। अच्छी भाषा मतलब ये है कि नारी ऐसी चीज़ है जिसकी आपको देखभाल करने की ज़रूरत है, जिसका आपको सम्मान देने की ज़रूरत है, जिसका आपको प्यार देने की ज़रूरत है, जिसकी आपकी उनको देखभाल करने की ज़रूरत है, उनको सहेजने की ज़रूरत है, उनको प्यार सम्मान दुलार देने की ज़रूरत है, उनको शिक्षा देने की ज़रूरत है, उनको अच्छे से रख रखाव की ज़रूरत है। उनकी सारी ख्वाहिश फरमाइश पूरी तो सब लोग करते ही होंगे, करने की ज़रूरत है, प्यार से रखने की ज़रूरत है। ये वहाँ उसका मतलब है। जो वो गंवार स्वामी प्रसाद मौर्य इतना उल्टा बोल दिया है कि जल जाती है। क्या बोलें हम, देश के लोगों, भारत के लोगों, हमारे लोगों, सब लोग जो भी हो, भाइयों बहनों माताओं जो भी हो, आप लोग, आप सब लोग भ्रम में मत आइए, उल्टे सीधे चक्करों में मत पड़िए। कोई बातें जो लिखी गई हैं किसी को भी ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लिखी गई हैं। आप
वहाँ शूद्र शब्द से किसी जाति का उल्लेख नहीं किया गया है। आप पढ़ लो यार, आज तो गूगल है, उस गूगल सर्च कर लो, बच्चे पढ़े लिखे हैं उनसे पूछ लो। आप क्यों उस क्या नाम है बैल बुद्धि जो चरवाहा स्वामी प्रसाद मौर्य भैंस चराता था पहले, फिर अब मंत्री बना दिए हैं। अपने देश में तो आधा ज़्यादा मंत्री साले का बोलते हैं उसको झोला अंगूठा छाप हैं, भैंस चराते चराते सब नेता बन गए हैं। वो क्या समझाएंगे आपको, क्या समझाएंगे, क्या शिक्षा देंगे बताइए। तो अगर आप खुद चीज़ों को नहीं समझेंगे, बातों को नहीं समझेंगे कि कौन अच्छा बता रहा है कौन बुरा बता रहा है, तो आप ऐसे ही ज़िंदगी जीते रहेंगे। अब देखिए आपस में मतभेद पैदा करने के लिए जातिवाद करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? जो बाहर से एजेंट आए हैं। बाहर से बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं अपने भारत में। ऐसे नहीं आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, और ऐसे नहीं जब जनगणना होने की बारी आई तब शाहीन बाग में धरना होने लगा। क्यों? क्योंकि अगर जनगणना होती तो पता चलता कि अपने भारत में कितने सारे लोग बाहर से आए हैं जो रह रहे हैं। इसीलिए सबका विरोध किया गया। वहाँ पे शाहीन बाग में जो भी धरना दे रहे थे उनका खर्चा पानी पैसा कौड़ी सब दिया गया, खर्चा किया गया, करवाया गया, और उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें की गई। उसके बाद क्या हुआ, कौन सा दंगा हुआ आपको पता है। बहुत सारे लोग मार डाले गए, पेट्रोल बम छतों पे मिला, बहुत सारी चीज़ें हुई उसमें। आपको भली बात परिचय है, न्यूज़ उठा के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ कांड वहाँ पे। तो सारी चीज़ों के पहले से ही छतों पे पेट्रोल बम रख दिए गए, पहले से ही सारी चीज़ें रखी हुई थी। एक आदमी को, पुलिस अफसर को, सबको गोद गोद के मार डाला गया। तो सारी सोची समझी साजिश रहती है। आप सब लोग अगर नहीं समझ पाएंगे, नहीं सुधर पाएंगे, तो ऐसे शोषण का शिकार होते रहेंगे, आपस में जातिवाद होता रहेगा। अरे यार, आप अगर आपको सीखना है, असली शिक्षा लेनी है, तो अपने आसपास के लोग जो अच्छे हैं, जो अच्छे संस्कार वाले हैं, जो ऊंची सोच वाले हैं, उनसे आप शिक्षा लीजिए। उनके पास जब कभी आप बैठेंगे तो आप देखेंगे वो कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो आपके जो भाई पटीदार हैं, जो भी लोग हैं, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आपके साथ दिन रात काम आते हैं, उठने बैठने में काम आते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपकी हर चीज़ में आपकी हेल्प करते हैं, वो हैं। वो आपकी जात नहीं पूछते हैं। आप डेली रोज़मर्रा की सामान्य चीज़ें जो लेते हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो आप कोई जात पूछ के नहीं लेते हैं कि भैया आप ब्राह्मण हो सामान लेना लें, आप बनिया हो सामान लेना लें, आप कोई हो खटीक हो सामान लेना लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लेते हो, दूध लेते हो, सारी चीज़ें खरीदते हो, सारा सामान खरीदते हो। आज हमने एक लोग का बयान सुना कि यादव हमको ब्राह्मणों ने बनाया। ब्राह्मण तुमको क्यों यादव बनाएगा यार? क्यों बनाएगा? तुम्हारे पप्पा ने बनाया है, तुम्हारे पिताजी ने बनाया है। तुम पैदा हो, चाहे यादव हो चाहे पासी हो, कर्म के हिसाब से बांट लो अपना यार। तुम लिख लो शुक्ला, तुम लिख लो तिवारी, लिख लो मिश्रा और लिख लो उपाध्याय। जब कोई रोकेगा तब बोलना तुम, जब कोई रोकने आएगा तो बोलना तुम। समझ रहे हो? मगर ना, रोने कह दो। अरे यार, कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब छोटा बड़ा नहीं है, सब समान भाव से हैं। अगर आपकी बुद्धि कुंठित नहीं है, आप के दिमाग में भूसा नहीं भरा है, तो सारी जातियां एक समान हैं, सारे धर्म एक समान है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। क्यों? क्योंकि आप की ज़िंदगी जब डिसाइड नहीं है, आए हो, पैदा हुए हो, मतलब 5 साल तो बोल ही नहीं पाते, आओ बाओ बकते हो, उसके बाद पढ़ाई में घुस जाते हो, 20 साल मरवाने में चले जाते हो, 25 साल, उसके बाद किसी तरीके से बोलना आया, कोई तमीज़ आई, फिर जहर बोलना चालू करोगे हैं। तुम्हें जो 25 साल अपनी तुम इधर उधर एलसी में निकाल दिए, फिर और 25 साल एमसी में निकालोगे। समझ रहे हो? फुल फॉर्म सबको पता होगा, कोई वो नहीं है भैया, सब मज़े लेने वाले लोग हैं। तो क्या कहते हैं, आप जब उसको निकालेंगे और देखेंगे कि यार 50-60 साल की ज़िंदगी में हम जहर बो के जाएंगे, हम समाज को
एक गंदी चीज़ें देख के जाएंगे, गंदी राजनीति देख के जाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य खराब करके जाएंगे। अरे बकचोदर लोग, साला कुछ समझो इन सब चीज़ों को कि हमारे साथ कौन गेम खेल रहा है, हमारे साथ कौन माइंड गेम खेल रहा है, कौन ब्रेन वॉश कर रहा है। पाकिस्तान का वीडियो उठा के देख ली, साले भूखों मर रहे हैं, देख लो चाहे। तो यहाँ पे चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई कास्ट हो, इतनी रिस्पेक्ट होती है, सबकी इतनी इज्जत होती है, इतनी मानताई होती है। आप चले जाइए पाकिस्तान में, साला वो पक्का मकान नहीं है जल्दी किसी का, ठीक है, चाहे कोई हो, खाने ठीक नहीं है यार। कोई भी, बहुत सारे देश देख लीजिए कि उस तरीके से हालात। इंडिया में इतनी सारी सुख सुविधा मिल रही है, बोलने का आज़ादी, पढ़ने का आज़ादी, चलने का आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी है, हर जगह प्यार मोहब्बत है, आपस में भाईचारा है। ईद होता है तो हम जाते हैं, दिवाली होती है तो वो आते हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, त्यौहार हैं, सारी चीज़ें आपस में मिलकर सब लोग मनाते हैं, भाईचारे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। बीच में पता नहीं कौन लोग गाड़ मरवाने आ जाते हैं, भोसड़ी वाले, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी घटिया राजनीति, ऐसी चीज़ लोग कर देते हैं, उनका आप लोग जवाब दीजिए मुंह पे कि ऐसा मत करिए भैया, आपस में फूट मत डालिए, हम भाई लोग आपस में जी रहे हैं। साला तुम भोसड़ी का के राजनीति कर रहे हो यहाँ पे, समझ रहे हो। अगर तुम लोग उनको उल्टा नहीं पेलोगे तो वो तुमको पेलेंगे, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें जब तक आप सुधार नहीं करेंगे, जब तक चीज़ों को अच्छा नहीं बनाएंगे, जब तक चीज़ों को कायदे से नहीं लाएंगे, तब तक लोग आपका शोषण करते रहेंगे, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं। गीता क्या सिखाती है? गीता ये सिखाती है कि आपस में सब मार डालो, लड़ो, हैं? ये नहीं सिखाती ना, कोई भी छोटा बड़ा नहीं। आप पढ़ के देख लीजिए कितना अच्छा उपदेश दिया गया है। महाभारत में क्या सिखाता है? महाभारत से आपको क्या सीख मिलती है? अच्छाई पे बुराई पे सीख। आपस में लड़के मर गए, क्यों? क्योंकि गलत था, अधर्म था, लड़े ना। रामायण क्या सिखाती है? रामायण सिखाती है कि हमें लालच नहीं करना है। एक पिता का धर्म निभाने के लिए एक पुत्र 14 वर्ष का वनवास चला जाता है, उससे पूछता भी नहीं है कि पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम घर के बड़े हैं। आज के ज़माने में कहते, अपने पिताजी को आज की डेट में बता रहा हूँ, कहते मादर चोद भोंसड़ी वाले, तुम हमको निकालोगे, तुम हमको निकालोगे घर से। अरे हम नहीं निकलेंगे, हमारा हिस्सा, हमारा कूड़ा, हमारा घर, हमारा दुआर सब बांट दो, हिस्सा लगाए दो। मेहरारू भाई ओका लेके हम अलग रहे, वो चढ़े बड़हू मादर चोद, मर जाई हो, खटिया पे सड़ जाई हो। आज के लोग ऐसा करते हैं, बोलते हैं, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। मेड़ हमार नाप दो, खेत हमार नाप दो, एक एक इंच भैया, एक एक इंच। भरत जी ने क्या किया? जब उनके भाई चले गए, आज की डेट, आज के भाई क्या करते बताओ? मान लो किसी तरीके, पहली बात तो जाते नहीं बड़े भाई, अगर चले गए, कह चला गा मादर चोदो, किस कब्जिया लो, पूरा धन, पूरा प्रॉपर्टी, पूरी जायदाद, समझ रहे हो, कब्जियात रख लो। ऐसा तो नहीं किया उन्होंने, उनका खड़ाऊ लिया, खड़ाऊ ले करके जो राजगद्दी थी उस पर खड़ाऊ रखा, और ऐसे बेचारे वहाँ पे राज करते रहे, नीचे बैठ करके, ऊपर नहीं, गद्दी पे नहीं। लक्ष्मण जी ने क्या किया? चले गए और निद्रा जी से आशीर्वाद मांगा, तपस्या करके एक आशीर्वाद मांगा कि हमें ऐसा आशीर्वाद आप दे दीजिए कि हमको नींद ना आए, समझ रहे हो, ताकि हम अपनी भाई की सेवा कर सकें, और भाई की सेवा में कुछ भी मतलब समय इधर उधर ना हो, हमको नींद ना आ जाए। आज के भाई क्या बोलते? अरे बप्पा निकाल दें तुम्हें घर से, जल भाग भोजपुर, अब हम राज करेंगे, समझ रहे हो। ये होता है, आज हो ही रहा है। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जितने भी भाई थे, सबने इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना त्याग एक दूसरे के लिए था। तो राम भगवान क्या माने गए? भगवान माने गए, पूजनीय माने गए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मतलब
मर्यादा से ओत प्रोत भरे हुए श्री रामचंद्र जी, समझ रहे हो, और दूसरे को नहीं माना गया। अब आ जाते हैं कृष्ण लीला पे। कृष्ण लीला में क्या हुआ, कंस को मारा, जहाँ जहाँ अन्याय हुआ उसको ख़त्म किया, जहाँ जहाँ चीज़ें हुई उसको ख़त्म किया, इंसानों को जीवन शैली दिखाई गई। ठीक, कहाँ श्री राम ने सिर्फ एक शादी की थी, कहाँ कृष्ण भगवान ने नारियों का उद्धार करने के लिए 16,108 शादियाँ करी, समझ रहे हो, रखा नहीं तो अभी हम बोल दें कोई सुन ले तब सोचेगा कि रखा, ऐसा नहीं हुआ था। उनका उद्धार करने के लिए 16,108 से 16,100 से शादी करी थी, 8 रानियाँ थी उनकी बस, समझ रहे हो। तो उनका उद्धार करने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने खुद कहा था कि एक कहीं बंदी थे किसी राजा के यहाँ या कुछ भी ऐसा था, तो वहाँ पे वो गए थे छुड़ाने के लिए, तो बोले कि अब हमको कौन रखेगा, आपने छुड़ाया, मतलब ऐसे उस टाइम पे भी ऐसे कुछ चीज़ें थी। तो बोले कोई नहीं, हम आपसे विवाह कर लेते हैं और आप फिर पूजी जाएंगी, पूजनीय हो जाएंगी पूरे विश्व में। तो उस तरीके से बनी, समझ रहे हो। तो वहाँ पे जीवन शैली, जीवनचर्या दिखाई गई है, बालकाल दिखाया गया है, जब जीवन आया तो युद्ध का समय दिखाया गया, बुढ़ापा आया तो वो दिखाया गया। तो हर चीज़ से, हर ग्रंथ से, हर किताब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें अगर आप सीखेंगे, सीखना चाहेंगे, लेना चाहेंगे तो अपने अंदर डालिए, धारण करिए। आप कुरीतियाँ जो गंदी बातें हैं, जो घटिया बातें हैं, उसे ही ले जाते हैं। हालांकि आज के डेट में आदमियों का स्वभाव बन चुका है ये कि कोई भी गलती, जैसे मान लीजिए कोई आदमी कितना भी खूबसूरत हो और अगर काला तिल है तो सबसे पहले निगाह काले तिल पे जाएगा, समझ रहे हो। उसी तरीके से कोई कतनो पकवान अच्छा बना दे, खीर है कुछ भी, अगर उसमें कोई पड़ा हुआ है तो उस पर नज़र जाएगी। मतलब आपकी दुनिया ऐसी है, आपने कितनो अच्छा काम किया हो, कितनो अच्छा काम किया हो, कितनो अच्छा काम किया हो, अगर आपने पूरी ज़िंदगी में एक गलती कर दी, एक गलती, तो आपके क्या बोलते हैं उसको, लौड़े लग गए, आपकी ज़िंदगी झाँट। क्यों? क्योंकि वो एक गलती आपने करी है। आप पूरी ज़िंदगी कुछ भी अच्छा कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी झाड़ बनाए लौड़े में लगाने के लिए सिर्फ एक शब्द काफ़ी है। एक शब्द आपका कोई आए, आप बदनाम हुए, गए, समझ रहे हो। तो आपको क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे समाज में जो ये कुरीतियाँ हैं या जो भी चीज़ें हैं उस पर हमें ध्यान, फैक्ट चेक करो ना। अब तो यार सबके पास मोबाइल है, सारी चीज़ें हैं, सबके पास उपलब्ध है, सच्चाई चेक करो। ऐसे गधों की तरह लाइन में मत लगा लो, भैया उन वो मिट्टी तेल और डीजल बटने वाला काम, वो नहीं, ठीक है। लाइन में मत लगो, चेक करो, अरे भैया ये सही है कि गलत है। मोदी ने क्या किया क्या नहीं किया, गूगल करो, आ जाएगा भट से। क्या उन्होंने नियम बनाए, क्या करे क्या नहीं करे, करो, आ जाएगा, ठीक। पहले की सरकारों ने क्या किया, गूगल करो, आ जाएगा। पहले के लोगों ने क्या किया, गूगल करो, आ जाएगा। कुछ भी करो, सब अवेलेबल हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन आप गरिया सकते हैं यार, तो क्या उसको नहीं देख सकते हैं 2 मिनट निकाल के। मगर कुछ लोग देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको भ्रम फैलाना है, उनको लोग को चूतिया बनाना है, उनको आपस में राजनीति करनी है, उनको अपना ये क्या बोलते हैं इसको, पैसा बनाना है, समझ रहे हो। घटिया राजनीति करके, एलसी वाली राजनीति करके, एमसी वाली राजनीति करके, समझ रहे हो, ये सब करना है। तो मैं देख, अपने भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो अपने देश का है उद्योगपतियों के पास चला गया, नेताओं के पास चला गया, इन लोग के पास चला गया। बीच के लोग घंटा बजा रहे हैं, पैसे में आपस में मारामारी कर रहे हैं। जिस मंदिरों पे आप इल्ज़ाम लगा रहे वो मंदिर हैं, इतना दान करती, जब भी भारत पे कोई आता है तो मंदिरों के सोने के काम आते हैं, उसे कोई गिरवी रख के काम चलाती है सरकार, समझ रहे हो। सच्चाई चेक कर लीजिए जाके, समझ रहे हैं। दान पुण्य सब कुछ आप स्वर्ण मंदिर में है, जो सिख लोग हैं इतना सारा खाना बांटते हैं, इतनी सारी सेवा करते हैं, निःशुल्क, निस्वार्थ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लंगर हैं जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं।
बहुत सारे ऐसे समाज हैं। उन सब चीज़ों से आपको अगर कोई शिक्षा नहीं मिलती, कुछ चीज़ें नहीं मिलती, तो आप गटर में रहने लायक है, एकदम गू आदमी है। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप किसी से अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे, अच्छी चीज़ें नहीं ले पा रहे, तो आप फिर आए हो, खेले खाए जिए मरे गए, काम खत्म। समझ रहे हो? क्योंकि आप खुद नहीं सुधारना चाहते, आप खुद में कुछ चीज़ नहीं करना, बस अपनी कमियों पे ध्यान नहीं देते हो। अरे भैया हमें कह दिया, हम इसलिए ये नहीं हो पाया, वो हमको ये कर दिए तो हम इसलिए हो नहीं पाया, हमको ये कर दिए तो हो नहीं पाया, हमको ये। सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएटर, प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए ना। वाई आर यू क्रिएट अ प्रॉब्लम? यू क्रिएट अ सॉल्व solution, you give a solution for all the people, but आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रोटी कैसे सेकी जाएगी अगर आप ऐसा कर देते हैं तो। समझ रहे हैं? तो बहुत समझा दिया, बहुत बोल दिया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बातचीत चलती रहेगी। ठीक है? तो हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा चीज़ें हैं, हमें लाइक करके, सब्सक्राइब करके, हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के अपना प्यार बरसा करके हमको दिखाइए कि हम किसी लायक हैं या नहीं हैं। तो हमको भी नहीं गरियाते तो बहुत लोग, मुस्लिम लोगों को बहुत गरियाते हैं, मगर हम उनकी मदद करना नहीं छोड़ते हैं। सही बताएं, हम कोई जात देखते ही नहीं हैं, हम मदद करते हैं सबकी, और हमको गरियाते भी बहुत लोग हैं। मदद करते हैं, वो भी कभी कभी गरियाते हैं, ऐसा नहीं है, मगर बहुत लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, दुख ज़रूर होता है कि यार अपने लोग हैं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट कोई नहीं, मस्त रहिए। अगर आपको जिस चीज़ से पेट भरता है भरिए, खूब भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपने समाज को अच्छा बनाइए, अपने देश को अच्छा बनाइए, अपने लोग को अच्छा बनाइए, अपने परिवार को अच्छा बनाइए, अपने समाज को एक अच्छा संस्कार, ज्ञान सब कुछ दीजिए, ताकि हमारा देश, हमारा भारत, हमारे लोग आगे बढ़ सकें और आने वाली मुसीबत का सामना कर सकें, आने वाली चीज़ों को फेस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। इच्छा होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमको देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।